चंद्रगुप्त मौर्य का संपूर्ण जीवन परिचय। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के एक महान शासक और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उनका नाम भारतीय इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है, क्योंकि उन्होंने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और राजनीतिक संरचना को भी नया आकार दिया। उनके शासनकाल में भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की और उनके व्यक्तित्व ने इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। उनके जन्मस्थान और परिवार के बारे में विभिन्न स्रोतों में भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, लेकिन सामान्यतः ये माना जाता है कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे। कुछ ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म एक क्षत्रिय कुल में हुआ था, जबकि कुछ अन्य स्रोत उन्हें निचली जाति का मानते हैं। हालांकि ये तथ्य निश्चित है कि उनके जीवन में प्रारंभ से ही संघर्ष और संघर्षशीलता का महत्व था। चाणक्य से मिलन। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, एक महान राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और विद्वान थे। उन्होंने नंदवंश के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए चंद्रगुप्त को एक महान योद्धा और शासक बनाने का संकल्प लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीतिक, सैन्य और रणनीतिक ज्ञान से सुसज्जित किया, जिससे वह भविष्य में एक महान शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंदवंश को उखाड़ फेंकने का निर्णय लिया। चाणक्य की रणनीति और चंद्रगुप्त की वीरता ने मिलकर उन्हें इस कार्य में सफल बनाया। कई वर्षों के कठिन संघर्ष और युद्धों के बाद चंद्रगुप्त ने नंदवंश को पराजित किया और मगध पर अपना अधिकार स्थापित किया। यह विजय केवल एक राजनीतिक सफलता नहीं थी, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना। नंदवंश के पतन के बाद चंद्रगुप्त ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनका साम्राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों और जनजातियों को अपने साम्राज्य में शामिल किया और एक सशक्त केंद्रीय शासन स्थापित किया। उनके शासनकाल में प्रशासनिक सुधार, कर व्यवस्था और सैन्य संगठन में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए, जिससे मौर्य साम्राज्य एक स्थिर और समृद्ध राज्य बना। महान। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान ही सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। हालांकि सिकंदर का भारतीय उपमहाद्वीप में अधिक समय तक टिकना संभव नहीं हो पाया। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर से युद्ध किया और उसे पराजित किया। इसके परिणामस्वरूप चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया और सेल्यूकस से एक मित्रता समझौता भी किया, जिसमें सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया और बदले में 500 हाथी प्राप्त किए। अर्थशास्त्र और शासन। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इस ग्रंथ में राजधर्म, राजनीति, अर्थनीति, कूटनीति और सैन्य व्यवस्था के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस ग्रंथ के सिद्धांतों को अपने शासन में लागू किया और एक सुव्यवस्थित और सशक्त शासन प्रणाली की स्थापना की। धर्म और जीवन के अंतिम वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन केवल राजनीतिक और सैन्य सफलताओं तक सीमित नहीं था। वे धर्म के प्रति भी अत्यधिक आस्थावान थे। जीवन के अंतिम वर्षों में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया और जैन मुनि भद्रबाहु की शिक्षाओं का पालन किया। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उपवास कर समाधि ली, जो जैन धर्म में सल्लेखना के रूप में जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य की विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे बड़ी विरासत मौर्य साम्राज्य था, जिसे उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक महान ने आगे बढ़ाया। चंद्रगुप्त के शासनकाल में स्थापित प्रशासनिक और राजनीतिक साम्राज्य को भारतीय इतिहास का सबसे महान साम्राज्य बना दिया। उनके शासनकाल के दौरान सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान हुआ।
उनके शासन के परिणामस्वरूप भारत में एक मजबूत और सशक्त साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने भविष्य में कई शासकों को प्रेरित किया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने एक सामान्य जीवन से उठकर महानता की ऊंचाइयों को छुआ और भारत को एक सशक्त और संगठित राष्ट्र बनाया। उनका साहस, संघर्ष और विजयी भावना उन्हें इतिहास के महान शासकों में शामिल करती है। चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी एक प्रेरणा है, जो बताती है कि कैसे एक व्यक्ति अपने संकल्प, साहस और मेहनत से इतिहास को बदल सकता है। उनका जीवन और उनकी उपलब्धियां आज भी भारतीय समाज के लिए एक मार्गदर्शक बनी हुई हैं।